सहयोगियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, फिर मतलब निकलने के बाद दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देना बीजेपी की आदत सी बन गई है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम हो या फिर महाराष्ट्र में एनसीपी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके हो या फिर कर्नाटक में जेडीएस, हर दल को बीजेपी से झटके पर झटके मिल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि इन दलों का इस्तेमाल बीजेपी ने खुद को मजबूत बनाने में किया है और अब उन्हें उनका हिस्सा देने को भी बीजेपी तैयार नहीं दिख रही है। विधान परिषद का चुनाव हो या संसद का या कोई दूसरा चुनाव ही क्यों ना हो, बीजेपी हर जगह सहयोगियों को दबाव में लाने की ही कोशिश कर रही है। अब आप ये देखिए कि बीजेपी को अगर आंध्र प्रदेश में उसकी सहयोगी टीडीपी ने राज्यसभा की सीट नहीं दी तो वैसे बीजेपी का दावा भी नहीं बन रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 8 विधायक ही हैं, इसलिए टीडीपी से बीजेपी को सीट नहीं मिली। बदले में बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी एक सहयोगी जेडीएस से उसकी ही सीट छीन ली। यानी एक जगह अपना दबाव नहीं चला पाई बीजेपी तो उसने दूसरी जगह पर अपना काम कर लिया, जिसके बाद जेडीएस के दिग्गज नेता का सियासी करियर खत्म होना अब तय माना जा रहा है। तो अपने फायदे के लिए किस दिग्गज नेता का सियासी करियर बीजेपी ने कर दिया तबाह, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सहयोगियों के सहारे राज्यों में घुसकर उन्हें उनके ही राज्य में कमजोर करने के बाद अब बीजेपी राज्यसभा से भी सहयोगियों को आउट कर रही है। बीजेपी अपर हाउस में भी सहयोगियों की हिस्सेदारी कम कर रही है या कहें कि उनकी सीटों पर कब्जा कर रही है। आरएलएम एनसीपी के बाद अब एक और सहयोगी की राज्यसभा सीट पर बीजेपी की नजर है। आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि किस सहयोगी को बीजेपी ने किनारे लगा दिया है। दरअसल ये चर्चा तब चल पड़ी जब आधी रात के आसपास बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया गया और अपने उस बयान में बीजेपी ने कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराजा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि जो ये सीट है कर्नाटक की सीट वो जेडीएस के पास थी। अब इसी पर बवाल मच गया है। आपको बता दें कि इस सीट से 93 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा सांसद हैं, लेकिन अब इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने जेडीएस को सिर्फ झटका ही नहीं दिया है, बल्कि उसके इस फैसले से एचडी देवेगौड़ा के संसदीय कार्यकाल का लगभग अंत माना जा रहा है, जिससे जेडीएस भड़क चुकी है और खबर तो ये भी है कि वो बीजेपी से अलग होने का फैसला भी कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। वैसे तो हर कोई बीजेपी की रीति और नीति से वाकिफ है। बीजेपी हमेशा ही ऐसा करती है, सहयोगियों से पहले फायदा लेती है, फिर उन्हें दरकिनार कर देती है। लेकिन फिर भी कर्नाटक में जेडीएस के साथ उसके ऐसा करने की वजह की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि बीजेपी इस बार होने वाले चुनावों में 4 सीटों में से केवल एक ही सीट जीत सकती है। दरअसल कर्नाटक में भाजपा के 2 सांसद थे और जेडीएस का 1 सांसद इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त हो रहा है, जबकि कांग्रेस का 1 सांसद है। विधानसभा में कांग्रेस के पास करीब 2/3 बहुमत है, जिसके चलते उसे 3 सीटें जीतने और विपक्ष को 1 सीट मिलने की संभावना है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि बीजेपी उस 1 सीट को अपने पाले में ही लाना चाहती है और ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी सबसे पहले सिर्फ अपना फायदा देखती है और यही वजह है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि हर राज्य में यही देखने को मिल रहा है। बिहार में जेडीयू और आरएलएम के साथ बीजेपी खेल कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार के आगे बीजेपी की चालाकी चल नहीं पा रही, लेकिन आरएलएम के साथ खेल करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। बिहार में विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने आरएलएम को पूरी तरह किनारे कर दिया, उनके बेटे को सीट तक नहीं दी। तो बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिससे आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला, जिससे आरएलएम नाराज है ही। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी अपने सहयोगी एनसीपी की सीट पर नजर गड़ाए बैठी हुई है, यानी उस पर कब्जा करने के मूड में है। सुनेत्रा पवार ने पिछले दिनों जिस राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया है, बीजेपी चाहती है कि उस सीट पर अब वो कब्जा करे। वित्त मंत्रालय पर तो पहले ही बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। आलम यह है कि एनसीपी नेताओं को बीजेपी को अल्टीमेटम देना पड़ गया है कि मानसून सत्र से पहले उन्हें वित्त मंत्रालय वापस मिल जाना चाहिए और इसके साथ ही राज्यसभा सीट को लेकर भी एनसीपी ने साफ कह दिया है कि ये सीट सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हो रही है, यानी ये एनसीपी की सीट है और एनसीपी के पास ही रहेगी और इस सीट को लेकर एनसीपी किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। यानी हर जगह बीजेपी अपने ही सहयोगियों के पीठ में छुरा घोंप रही है। तो एक सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर बीजेपी ऐसा करती क्यों है, क्यों वो अपने सहयोगियों के ही पीठ में छुरा घोंपती है। तो
इसको लेकर जानकारों का कहना है कि बीजेपी ऐसा इसलिए करती है जिससे उसके सहयोगी कभी भी बीजेपी के लिए चुनौती ना बन सके। हर राज्य में पार्टी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल या राज्यसभा एमएलसी में बहुत ही सीमित हिस्सेदारी देती है। आप कई राज्यों का उदाहरण देख सकते हैं, यूपी का भी देख सकते हैं। पार्टी पर ये आरोप भी लगते हैं कि गठबंधन सरकार होने के बावजूद नीतियां और फैसले पूरी तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय किए जाते हैं। यहां तक कि ये कहा जाता है कि सहयोगियों की भूमिका सिर्फ रबर स्टैंप जैसी ही रहती है। तो बीजेपी जिस तरह आगे बढ़ रही है उसको देखकर एक महत्वपूर्ण सवाल ये अब उठने लगा है कि क्या बीजेपी के लिए उसकी ये रणनीति भारी पड़ सकती है। तो बीजेपी जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है उसे देखकर जानकारों का कहना है कि वो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है, क्योंकि अब सहयोगी भी बीजेपी की चाल अच्छी तरह समझ चुके हैं और उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ प्लान बनाना शुरू कर दिया है। लगभग हर राज्य में और खासकर डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में अब सहयोगी बीजेपी से दूर जाने पर विचार कर रहे हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह यही खेल चल रहा है, लेकिन बीजेपी है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद और राज्यसभा में भी वो सहयोगियों के साथ खेल कर रही है, सहयोगियों को किनारे लगा रही है। विधान परिषद चुनाव को लेकर तो बीजेपी और उसके सहयोगियों में खींचतान मची हुई है और अब खबर आ रही है कि राज्यसभा सीटों को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी आमने सामने आ रहे हैं। सहयोगी अब बीजेपी से दूरी बनाते दिख रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी आलाकमान की चालाकियों से अब उसके अपने नेता भी खुश नहीं हैं और पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे के अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया। आलाकमान ने उन्हें खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। और अब खबर यह भी आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी वक्त पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। यानी बात चाहे कर्नाटक में जेडीएस की हो, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की हो या फिर महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार की एनसीपी की, कहानी हर राज्य में बिल्कुल एक जैसी है। गठबंधन के साथ ही जब तक मजबूरी है तब तक गले का हार है, और जैसे ही बीजेपी का अपना पलड़ा भारी हुआ, सहयोगियों को खत्म करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनावी गणित बदलने पर बीजेपी की यह रणनीति उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। अब देखना यह होगा कि सहयोगियों की जमीन पर अपना कब्जा जमाने की बीजेपी की यह चाणक्य नीति उसे सत्ता के शिखर पर बनाए रखती है, या फिर अपने ही सहयोगियों को कमजोर करने का यह दांव आने वाले वक्त में खुद बीजेपी के लिए ही आत्मघाती साबित होता है, और इसकी संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।